अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, वो बॉन्डेड एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में ओवरलैप होता है और बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन जो हुआ वो ये कि अगर इस थ्योरी के मुताबिक हम देखें कार्बन को, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p(x) हो गया, 2p(y) और 2p(z). इसमें x में 1 और y में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे जो अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओनली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ यही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके मुताबिक तो एक बॉन्ड यहाँ से बन सकता है और एक बॉन्ड ये वाला 2py जो ऑर्बिटल है ये बना सकता है बॉन्ड। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से तो कार्बन वो 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन CH4 में कार्बन ने तो अपने गिर्द 4 हाइड्रोजन्स को अटैच कर रखा है, मतलब 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो और चारों के चारों जब जो है देखा गया तो चारों के चारों बॉन्ड्स एक जैसे थे। एक जैसे मतलब इनकी बॉन्ड एनर्जी भी चारों बॉन्ड्स की सेम थी, इन चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ भी सेम थी। मतलब कार्बन जो चारों बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ मीथेन में, वो चारों बॉन्ड्स सिमिलर थे। ऐसा नहीं है कि चलो अब अगर हम इसको यूं देखें कि हम कहें कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहाँ 2pz में, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए 2pz में, तो ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2py और 2pz, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1, और ये यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे भी एक 2s है और 3 जो हैं वो p ऑर्बिटल्स हैं तो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, लेकिन यहाँ पे फिर एक s है और ये p है, ये p है और ये p है। अगर ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड तो सेम नहीं होगा। मसलन देखो यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1, तो 1s 1 इसके पास। अब अगर 4 हाइड्रोजन हो, 4 हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास एक और हाइड्रोजन और ये हमारे पास एक और हाइड्रोजन और एक ये हमारे पास एक और हाइड्रोजन। ये अगर कर जाए इसके साथ ओवरलैप, ये अगर कर जाए इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाए और ये इसके साथ ओवरलैप कर जाए, मतलब कार्बन अपने 4 हाइड्रोजन्स के साथ जो ओवरलैप करे, एक 2s के ज़रिए ओवरलैप करे, तो ये बॉन्ड बनेगा s और s के बीच, ये बॉन्ड बनेगा s और p के बीच, और ये बॉन्ड बनेगा s और p के बीच, ये भी s और p के बीच। तो मतलब ये डिफरेंट होंगे, ये वाला बॉन्ड इन तीनों बॉन्ड से डिफरेंट होगा। अगर ये डिफरेंट होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी। लेकिन जो रिसर्च है उससे ये पता चला कि कार्बन जो चारों बॉन्ड्स बनाता है वो चारों के चारों सेम है, उनका सेम बॉन्ड एनर्जी है, उनका सेम बॉन्ड लेंथ है, वो सेम तरह के बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ से फिर जो है वो मतलब कि कार्बन इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी शो करा है, इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी शो करा है, जो कि वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ से फिर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट। अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है क्या? एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन में होता ये है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, और ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी वाले या नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन का 2s और कार्बन के ही ये 2p के जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये क्या कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होके 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखो ये हमारे पास कार्बन है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा,
2pz में, और ये हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी और ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से ये 2s और ये 2p के तीनों ऑर्बिटल्स ये मिक्सअप होंगे, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, और यहाँ पे 4 हाई, ये देखो यहाँ पे सेकेंड शेल का सब ऑर्बिटल है, ये भी सेकेंड जो शेल है उसके ऑर्बिटल्स है, तो इनकी एनर्जी तकरीबन सेम है, या तो सेम या नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, और जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनकी एनर्जी सेम होगी। अब जैसे कि हमारे पास एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और जो न्यू 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको बोलेंगे sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज स्टेट में चले गए। देखो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और मिक्स होके नए ऑर्बिटल बनाएंगे और इन सबकी एनर्जी सेम होगी, और फिर ये जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ये खास ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन के गिर्द जो 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ये क्या करते हैं कि ये अरेंज हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें क्या किया जाता है, ये अरेंज होते हैं यूं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स कार्बन के गिर्द अरेंज हो जाएंगे। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जो 4 हाइड्रोजन है, मीथेन में मौजूद 4 हाइड्रोजन, उसमें से अब हाइड्रोजन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन इसकी है 1s, 1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल, यहाँ से ये s आएगा, यहाँ पे ओवरलैप करेगा। दूसरे हाइड्रोजन का ये s ऑर्बिटल आएगा, ओवरलैप करेगा। यहाँ पे ये ऑर्बिट हाइब्रिड जो है ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है sp3 कार्बन के ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के बीच यहाँ पे होगा ओवरलैप, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर अप। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का, यहाँ भी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे ये जो चारों के चारों बॉन्ड बने हैं ये सेम एनर्जी वाले बॉन्ड हैं, सेम बॉन्ड है, लेकिन अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें तो सेम बॉन्ड नहीं बनते, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत पेश आई। तो हम डिफाइन करते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, के डिफरेंट तकरीबन सेम या नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। देखो ये भी सेकेंड शेल का सब शेल है, ये भी सेकेंड शेल के सब शेल्स हैं, तो इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे आप कह रहे हो कि 2s होगा और आगे 3p से जाके मिक्सअप हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो 2s 2p के साथ जाके मिक्सअप हो सकता है और न्यू ऑर्बिटल्स बना सकता है। ये मिक्स होंगे, न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये न्यू जो ऑर्बिटल्स बनेंगे कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स, ये कार्बन के गिर्द मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। देखो ये एक दूसरे के कार्बन के गिर्द ऐसे अरेंज होंगे ये ऑर्बिटल्स कि इनके दरमियान डिस्टेंस जितना के हो सकता है मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम हो। रिपल्शन मतलब ये खुद से ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ये चारों ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज होंगे कार्बन के गिर्द कि इनमें कम से कम रिपल्शन हो, और ये एक दूसरे के साथ चारों अरेंज होते हैं 109.5 डिग्री के एंगल पे। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इनका आपस में 109.5 डिग्री का एंगल होता है, और ये मिनिमम रिपल्शन ये वहाँ जाके अरेंज हो जाते हैं। जो कार्बन का एटम होगा उसके गिर्द ये इतने डिस्टेंस पे अरेंज होंगे कि इनमें मिनिमम रिपल्शन हो, और जब मिनिमम रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा। और जब ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अरेंज करेंगे, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के गिर्द ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे को, ये चूंकि
हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रही है, तो इस वजह से इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के खुद को इस तरह अरेंज करने की वजह से यहाँ पे एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री ऑर्गेनाइज होती है। ज्योमेट्री जो है वो बनती है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है एक तरह से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जंप करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई। देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन की जंपिंग एक्साइटेड स्टेट में जाना और हाइब्रिडाइजेशन का होना, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये एक ही वक्त में होता है, ये साइमल्टेनियस है। और यहाँ पे जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर है, वो जब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं तो यहाँ पे एनर्जी, और ये स्टेबल होते हैं तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग में। अब हम आगे देखें हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले आपको बताते जाएं कि हाइब्रिडाइजेशन जो मॉलिक्यूल्स की शेप होती है और जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है उसमें इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं और वो एक दूसरे को अरेंज करते हैं मिनिमम रिपल्शन पे, तो वहाँ पे एक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री बन जाती है, मॉलिक्यूल का एक शेप बन जाता है। अब हम टाइप्स देखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन तब होगी जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हों। ठीक है, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएं तो बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो। और sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो। जब दो ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो दो न्यू सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनेंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसी तरह और भी टाइप्स हैं, जैसे sp3 dsp2, जैसे हो गया dsp2। अगर एक d एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिक्सअप हों, तो अब चूंकि ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसके अलावा हमारा हो गया dsp3 हो गया। तो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक d एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, चूंकि 5 ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे तो 5 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे और हर एक ऑर्बिटल का नेम पड़ जाएगा dsp3। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पीछे देखा कि एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे और हर एक का नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। सबसे हम पहले पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम एक तो समझेंगे CH4 मॉलिक्यूल को, दूसरा हम समझेंगे यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल को, और तीसरा हम यहाँ पे समझेंगे वाटर के मॉलिक्यूल को। अब जो CH4 मीथेन में बॉन्डिंग, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें जो है कार्बन है, ये हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा x में और एक जाएगा 2p y में। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और ये रहे हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रह जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर गया यहाँ पे। अब यहाँ ये हमारी एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई कार्बन की। अब ये जो है एक s 2s और ये 2p के तीनों ऑर्बिटल्स ये हो जाएंगे मिक्सअप, और मिक्सअप होने के बाद ये 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी। अब इसमें से इसकी एनर्जी इन तीनों से डिफरेंट है, लेकिन जब ये मिक्सअप होंगे तो जो न्यू 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी सेम एनर्जी होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमारे पास 4 कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास ये s ऑर्बिटल है,
ये हमारा हो गया s ऑर्बिटल, और ये 2s, ये मिक्सअप होगा 2px 2py 2pz के साथ। ये रहा हमारा 2px, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y और z एक्सिस। ये x एक्सिस पे x एक्सिस, उसके बाद ये हमारा 2py आ गया, और ये हमारा आ गया, सॉरी 2pz। ये नहीं आना लूप, ये वाला लूप नहीं आना। अब ये जब मिक्सअप होंगे तो ये हमारा एक्स वाई, ये वाई वाला हो गया, और ये हमारा जी वाला ऑर्बिटल हो गया 2pz ऑर्बिटल। ये जब मिक्सअप होंगे तो 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि एक बड़ा लूप बनाते हैं और एक इस तरह छोटा लूप। लेकिन ये छोटे लूप को भी हम इग्नोर करते हैं जस्ट डायग्राम को सिंपल करने के लिए। लेकिन कुछ बुक्स में ये छोटा लूप भी बना होता है, लेकिन ज़्यादातर बड़ा लूप बनाया जाता है। अब ये जो इनके मिक्सिंग से 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो खुद को 4 न्यू कार्बन के गिर्द अरेंज इस तरह करते हैं कार्बन के गिर्द, ताकि उसमें मिनिमम रिपल्शन हो। और ये खुद को अरेंज करते हैं 109.5 डिग्री के एंगल पे। और ये किस तरह अरेंज करते हैं, ये रहा हमारा कार्बन, ये एक ऑर्बिटल यहाँ आ गया, एक ऑर्बिटल यहाँ आ गया, एक ऑर्बिटल यहाँ आ गया, और एक यहाँ, ये पीछे को होता है ऑर्बिटल। 109 डिग्री के एंगल पे ये एक दूसरे को अरेंज करते हैं। अब चूंकि हम CH4 के अंदर बॉन्डिंग किस तरह होती है ये पढ़ रहे हैं CH4 के अंदर, तो कार्बन के गिर्द 4 ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 1 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब ये जो 4 हाइड्रोजन्स हैं, 4 हाइड्रोजन्स खुद को कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा अपने जो मतलब यहाँ पे ये जो बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रही है किसके बीच हो रही है, ये हो रही है sp3 कार्बन के ऑर्बिटल के बीच, और साथ हो रही है ये s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के बीच। सेम हियर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आएगा, और यहाँ पे भी ये sp3 और sp3 मतलब कार्बन का sp3 और s हाइड्रोजन के बीच ओवरलैपिंग होगी। यहाँ भी ऐसे और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन्स आएंगे, और यहाँ भी यहाँ ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह कार्बन के गिर्द 4 बॉन्ड्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं। और ये मिनिमम रिपल्शन, ये मतलब मैक्सिमम जितने डिस्टेंस पे जा सकते हैं उतने पे जाते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस मींस इतने डिस्टेंस पे कि जिसमें कम से कम रिपल्शन हो और जो मॉलिक्यूल हो वो स्टेबल हो। मतलब ये खुद को ना कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं। देखो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये 3 इस तरह होते हैं नीचे से, और ये एक ये है। इस तरह की ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो ये 3 इस तरह है नीचे से, और ये एक ऊपर से, लेकिन इनका हर एक का आपस में एंगल जो है वो है 109.5 डिग्री। और इस तरह की ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी है, जिसमें 4 जो हैं वो ऑर्बिटल्स 109 डिग्री के, ये यहाँ पे इनके बीच एंगल क्या है 109.5 डिग्री। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सबका आपस में एक दूसरे के साथ एंगल क्या है 109.5 डिग्री। और ये जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसको आप ज़रा इमेजिन करो अपने माइंड में, ये किस तरह की होती है। आप ज़रा इमेजिन करो कि ये एक सेंटर में कुछ है, और इसके कॉर्नर पे यहाँ पे जो है वो 4 चीज़ें हैं। आप ज़रा इमेजिन करो इसको, तो इसके कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, इसके 4 कॉर्नर्स हो जाएंगे, और इसके 4 फेसेस हो जाएंगे। 4 फेसेस कैसे, एक इस साइड से हो जाएगा, एक इस साइड से हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा,
और एक इधर से हो जाएगा। ये 4 फेसेस हो जाएंगे। जैसे आप एक क्यूब को देखो ना, आप अपने पास एक क्यूब इमेजिन करो, क्यूब के कितने फेसेस होंगे? आप उसको बाहर से देखोगे तो उसका एक फेस ऊपर होगा, एक नीचे होगा, और 4 जो है वो साइडों वाले फेसेस होंगे। टोटल 6 फेसेस होंगे। इसके भी इसी तरह फेसेस होंगे। एक इधर से यू देखोगे तो एक फेस होगा, एक इधर से यू देखोगे तो एक फेस होगा, एक यहां से यू देखोगे तो एक फेस होगा। तो इसके जो है, और इसके एजेस कितने होंगे? 4 इसके फेसेस होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे इस ज्योमेट्री के, और 6 इसके क्या होंगे? एजेस। अब यहां अगर हम अगला मॉलिक्यूल देखें, जो कि हमारे पास क्या था? अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया में जो है NH3, इसमें नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p, इसमें भी x, 2py और 2pz ऑर्बिटल। 1 ये सारे के सारे अनपेयर्ड है। अब इसमें से अगेन जो है यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास कैसे पता चलेगा कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को जाने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं, और नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर्ड थे, और इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये 3 बॉन्ड बना सकता है 3 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ पे कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कार्बन ने मीथेन में 4 नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए थे, तो हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा कार्बन, और यहाँ पे अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत थी, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसने अपने गिर्द 3 ही हाइड्रोजन को अटैच किया हुआ है। इसको मजीद जो है, इसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की मतलब जरूरत नहीं है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे ये एक s और ये 3 जो p के ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्सअप हो जाएंगे, और जब मिक्सअप होंगे तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये हमारे पास बन गए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आप खुद सोचो, देखो ये वाला तो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, और ये वाला बॉन्ड बनाने में जाएगा। ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल भी, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले तो खुद को अरेंज करेंगे ना, जो नाइट्रोजन एटम है उसके गिर्द अरेंज करेंगे, और वैसे ही अरेंज करेंगे जैसे मीथेन में कार्बन के गिर्द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने खुद को अरेंज किया टेट्राहेड्रली। ये भी चारों खुद को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे, और हम इसको बनाते हैं, ये हमारा नाइट्रोजन, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा, ये खुद को। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1। अब यहाँ पे क्या होगा कि 3 हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे इस sp3 के साथ ओवरलैप करेगा, एक हाइड्रोजन इस sp3 के ओवरलैप करेगा, और एक हाइड्रोजन इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ करेगा ओवरलैप। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और ये नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिड। तो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग जो हो रही है, ये हो रही है sp3s ओवरलैप। और ये sp3s ओवरलैप किसके बीच हो रहा है? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के बीच बॉन्डिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पेयर्ड। सेम हेयर यहाँ भी ऐसे होगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या होगा? sp3 और s हाइड्रोजन के बीच क्या होगी? ओवरलैप। ये भी हमारे पास sp3s ओवरलैप। लेकिन इस जो नाइट्रोजन है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो है वो रह जाएगा, जो कि अभी तक जिसने कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अगर इसको देखें तो इसमें जो अच्छा, ज्योमेट्री की भी 2 तरह की होती है। ज्योमेट्री भी
दो तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एक होती है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और दूसरी होती है मोलेकुलर ज्योमेट्री। जो होती है ना मोलेकुलर ज्योमेट्री, इसका हमारी बुक में जिक्र है। जहाँ पे हमारी बुक में वर्ड बोल रहे हैं ना ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री, वो एक्चुअली मोलेकुलर ज्योमेट्री का जिक्र कर रहा है, जिसको हम शेप भी कहते हैं, जिसको हम शेप भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का हमारी इस बुक में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में आ जाते हैं जो सेंट्रल एटम के गिर्द लॉन पेयर्स भी होते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी होते हैं, उस ज्योमेट्री को हमारी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। लेकिन मोलेकुलर ज्योमेट्री में, जिसको हम शेप भी कहते हैं, उसमें बस सेंट्रल एटम के गिर्द जो एटम्स है ना उनको देखना होता है, उनको देखना। अगर हम इस मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखें, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, तो वो अभी भी टेट्राहीड्रल है, टेट्राहीड्रल, क्योंकि नाइट्रोजन के गिर्द 4 तरह के जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 4 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक लॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स, और इन्होंने खुद को टेट्राहेड्रली अरेंज किया हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन 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 यहाँ पे देखो ये लॉन पेयर है। लॉन पेयर जो है वो चूंकि एक ही एटम के साथ है कनेक्टेड, एक ही एटम के न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के करीब है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे बहुत बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होने की वजह से ये यहाँ पे ये जो हमारे पास है बॉन्ड पेयर, इन बॉन्ड पेयर के ऊपर इसका चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत बड़ा है, ये यहाँ पे रिपल्शन मतलब रिपल्शन कास्ट करेगा, रिपेल करेगा इस बॉन्ड पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को, इसको यूं रिपेल करेगा, यूं रिपेल करेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे बड़ा होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होने की वजह से लॉन पेयर का, ये इस बॉन्ड पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को यूं रिपेल करेगा, यूं। और अगर ये इसको यूं रिपेल करेगा तो ये जो होंगे वो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अंदर को मूव करेंगे। अंदर को जब ये बॉन्ड मूव करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो अगर और जब बॉन्ड एंगल कम होगा तो ये 109.5 जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है, उसकी बजाय ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 107.5 हो जाएगा। इस ये तो हो गई ना हमारी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो वो भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, शेप, जिसमें हमने सिर्फ एटम्स को देखना है, अगर हमने उसको देखना है तो हमें इसको इग्नोर करना है। और अगर इसको इग्नोर करना है तो अब इस चीज को देखो, तो ये यूं बिल्कुल है कि सेंटर में कुछ है और उसके गिर्द यूं 3 एटम्स हैं, तो ये एक पिरामिड की शेप है, बिल्कुल ये कुछ ऐसी शेप होगी पिरामिड की। देखो ये यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल एटम है जो कि नाइट्रोजन है, इस साइड पे एक हाइड्रोजन होगा, एक इधर से हाइड्रोजन है, एक इधर। तो ये देखो ये कुछ पिरामिड की शेप है, पिरामिड। इस वजह से इसकी जो ज्योमेट्री, इस मॉलिक्यूल की जो मोलेकुलर ज्योमेट्री या शेप, या जिसको हमारी बुक में बार बार ज्योमेट्री बोला जा रहा है, वो है पायरामाइडल, पिरामिड की तरह की शेप है, पायरामाइडल शेप है, जो जिसको हमारी बुक में यही लिखा हुआ है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री, इसी को ज्योमेट्री बोल रहे हैं। हालांकि ये है मोलेकुलर ज्योमेट्री, जिसको शेप भी कहा जाता है। तो इस मॉलिक्यूल की मोलेकुलर ज्योमेट्री शेप वो पायरामाइडल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री स्टिल इसकी अभी भी क्या है, टेट्राहीड्रल। अब अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है sp3 उसको देखें, तो यहाँ पे अगेन सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कुछ ये है, इसमें ये हमारे पास, अब देखो ऑक्सीजन ने अपने 2 हाइड्रोजन को अटैच कर रखा है। 2 हाइड्रोजन को अगर अटैच किया हुआ है तो मतलब बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल्स में मौजूद है। ये भी एक बॉन्ड बनाने में चला जाएगा, ये भी एक बॉन्ड बनाने में एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ भी एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी एक्साइटेशन में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में तभी जाएंगे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
कम हो, ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो, जितने के सेंट्रल एटम ने अपने गिर्द एटम्स अरेंज कर रखे हैं उससे कम हो, तो फिर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक एस और ये तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल्स मिक्सअप कर जाएंगे और सेम एनर्जी वाले जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब ये मिक्सअप होंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। ये जा सकता है बॉन्डिंग में और ये भी जा सकता है बॉन्डिंग में। पहले तो ये सारे ऑर्बिटल्स ना खुद को टेट्राहीड्रल वे में अरेंज करेंगे ऑक्सीजन के गिर्द। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे यहाँ पे हुआ था। एक एस और पी एक्स पी वाई पी जी मिक्सअप होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो कि खुद को सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के गिर्द अरेंज करेंगे। ये हमारा ऑक्सीजन, ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को टेट्राहीड्रली अरेंज कर लेंगे। बस होगा क्या कि 2 जो होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनमें क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉन पेयर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों बॉन्डिंग में नहीं जाएंगे। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2 ऑक्सीजन के गिर्द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, ये इस हाइड्रोजन की इस 1s1 के साथ, और यहाँ से ये दूसरे हाइड्रोजन के 1s1 के साथ ये कर लेंगे यहाँ से ओवरलैप। तो ये हाइड्रोजन का एटम आ गया और यहाँ से ये आ गया हाइड्रोजन का एटम, ये अपने 1s1 के साथ ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पे ये sp3 है, ऑक्सीजन के गिर्द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के बीच। ये भी हो रही है sp3 और s ओवरलैपिंग, और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे। किसके? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये पेयर अप हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये इलेक्ट्रॉन इसका पेयर अप हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर हम देखें ना अगेन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में लॉन पेयर्स को भी देखा जाता है और बॉन्ड पेयर्स को भी देखा जाता है। ये ऑक्सीजन के 2 लॉन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को अगर देखा जाए तो वो है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, लेकिन अगर सिर्फ एटम्स को देखा जाए, बॉन्ड पेयर्स को देखा जाए, तो वो होगी मोलेकुलर ज्योमेट्री। अब यहाँ पे फिर से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखें तो वो फिर से टेट्राहीड्रल है, क्योंकि जो है हाइब्रिडाइजेशन वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये